यदि आप एक डिजिटल मार्केटर है या आप एक हॉस्पिटल के ऑनर है, मैनेजर है या हॉस्पिटल के मार्केटिंग मैनेजर है, तो आज के ये वीडियो आपके लिए होगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मेटा एड स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपके हॉस्पिटल के लिए, ताकि आपके हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ऑनलाइन के थ्रू पहुँचे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे इसी तरह की डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि हमारी जो मेटा एड स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, जिससे कि जो हमारी एक तरह से जो ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, या एक तरह से कहे कि जो हमारी ऐड की परफॉर्मेंस हो, या एक तरह से कहे कि जो हम ऐड पे एक्सपेंड करें उसकी प्रॉपर रिटर्न हो, वो प्रॉफिटेबली आ सके। तो आपको अपनाना चाहिए। जो आगे हम स्ट्रेटजी पे बात करेंगे उन चीज़ों को आप ध्यान से जरूर देखेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट ये बनती है, यदि आप एक हॉस्पिटल के लिए मेटा ऐड के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होता है अपनी ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। यानी कि जो आप ऐड चलाने जा रहे हैं उसके पीछे आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आपकी उद्देश्य क्या है, आप क्या उस ऐड के थ्रू पाना चाहते हैं, ये आपको बताना होता है। अब बताने का मतलब ये पहले से आपको प्री प्लान करना होता है। इसमें जैसे कि आपका पहली पॉइंट बात करूं तो जैसे कि लीड जनरेशन, यानी कि आप वो चाहते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को टारगेट कर रहे हैं, जो किसी खास रोग को लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं, तो उससे संबंधित लोगों का डाटा यानी लीड जनरेट करना चाहते हैं। उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे वो कार्डियो से संबंधित हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, तो उनकी जो डाटा होता है, नाम, नंबर, सिटी, तो लीड जनरेशन उसको बोलते हैं। तो यदि वो टारगेट है तो आपकी ऑब्जेक्टिव हो गई लीड जनरेशन। यदि आप अपॉइंटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग पर फोकस करना होगा। वहाँ पे आपको एक तरह से जो कंसल्टेशन के लिए शेड्यूल करने के लिए आपको ऐड चलाना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन जो कि हॉस्पिटल के लिए सबसे मायने रखता है और सबसे ज़्यादा इसको उपयोग भी किया जाता है। एक्चुअली में हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो होती है उसमें किसी भी, जैसे बाकी सब इंडस्ट्री में क्या होता है कि उसका कोई फिक्स लगन होता है, एक तरह से फिक्स महीने डिफाइन होते हैं कि इस महीने में ज़्यादा चलने वाले हैं। जैसे आपका कपड़े का दुकान हो गया तो लगन में, त्योहार में चलेंगे, लेकिन हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई नहीं होता है। उसमें आपको थोड़ा बहुत आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं उन त्योहार के आधार पे, उन सीजन के आधार पे, उन लगन के आधार पे। जैसे लगन के आधार पे आप जो भी मैटरनिटी से रिलेटेड है उनको थोड़ा बहुत आप 100% नहीं कर सकते हैं। तो आपकी अवेयरनेस कैंपेन आपको हेल्प करता है आपके हॉस्पिटल के ब्रांड को ऑलवेज, हमेशा आपके जो लोग हैं, आपके जो संभावित कस्टमर हो सकते हैं, जो पेशेंट है, एक तरह से उनके दिमाग में आपकी ब्रांड को बनाए रखना। क्योंकि यदि हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल की कोई गारंटी नहीं है उनको या उनके नियर डियर को कब समस्या होने वाली है। उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि अवेयरनेस ऐड चलाना होगा, और ताकि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ऑलवेज दिखते रहे। किसी को भी किसी तरह की समस्या हो तो तुरंत उसके दिमाग में आपकी हॉस्पिटल की जो ब्रांड नेम है वो पहले रिकॉल हो। तीसरी तो बात हो गई अवेयरनेस की। चौथी यदि बात करें तो वो आपका एक ऐड हो सकता है पेशेंट टेस्टिमोनियल्स के लिए। एक्चुअली में जो हॉस्पिटल होता है ना, हॉस्पिटल में लोग अपने हेल्थ को लेकर के आते हैं। हेल्थ यानी जिंदगी की सवाल होती है, यानी कि आप अपनी, यदि कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो अपनी जिंदगी को एक तरह से किसी को हवाले करता है कि भैया ये ले मेरा शरीर, इसको ठीक कर। अब उस पर इतनी विश्वास के साथ आता है क्योंकि यहाँ ट्रस्ट का विषय बनता है। यानी कि आपकी जो पेशेंट टेस्टिमोनियल्स है ये आपके ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। क्योंकि जो भी पेशेंट आपके यहाँ से सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक उनके रोग का निदान हुआ है, वो खुद बयां कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उससे लोगों को ट्रस्ट बढ़ता है और ऑटोमेटिक लोग आप तक पहुंचते हैं।
तो उस स्थिति में यदि आपके पास इस तरह की कोई टेस्टिमोनी है और आप चाहते हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनवाइए और उसको एज ए अवेयरनेस ऐड के रूप में, वीडियो ऐड के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड को पहुंचाएंगे। तो इससे आपकी ब्रांड की नाम होगा, उसके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज होता है हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के। हेल्थ अवेयरनेस एक तरह से आपका एजुकेशनल कंटेंट के रूप में आप प्रचार करते हैं। जैसे गर्मी आने वाला है, तो गर्मी में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, किस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस तरह के जो सीजनल हेल्थ टिप्स होता है उसके लिए भी आप कंटेंट बना करके ग्राफिक्स या वीडियो फॉर्मेट में लोगों को ऐड के माध्यम से पहुंचाने का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ऐड को पहुंचाना। इससे भी आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाती है कि आपके इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रांडिंग एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। और जाहिर सी बात है, लोग जब आपसे कनेक्ट होंगे तभी कन्विंस होंगे और तभी आप तक लोग पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से ये 5 तरह के जो ऑब्जेक्टिव होता है, इस 5 तरह के ऑब्जेक्टिव पे आपको काम करना चाहिए। अब ये आगे हम बात करेंगे कि किस ऑब्जेक्टिव पर कितना आपको फोकस करना चाहिए, कितना % कहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, बात करेंगे आगे इस वीडियो में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो हमारी ऑब्जेक्टिव जब क्लियर हो जाती है, तो अब अगली जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होता है वो होता है आपका ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब ये हुआ कि जो आप ऐड चलाना चाह रहे हैं उस ऐड को कहाँ दिखाना चाहते हैं, किस लोकेशन में दिखाना चाहते हैं, किस एज के लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपकी लोकेशन टारगेटिंग हो जाएगा। तो ये समझना जरूरी होगा कि आपके हॉस्पिटल में कितने किलोमीटर के दायरे से लोग आने वाले हैं। तो उस स्थिति में आप हो सकता है 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जो आपको लग रहा है कि हमारे जो एरिया है यहाँ कितने किलोमीटर तक लोग आ सकते हैं। कुछ ऐसे आप बीमारी को डील करते हैं जो कि लोग उससे भी ज़्यादा किलोमीटर से आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उतनी 100-200 किलोमीटर को भी टारगेट करके ऐड चला सकते हैं। हालांकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है वो लोकल जो भी कस्टमर होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। मोस्टली देखा गया है कि 20 से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के आसपास में जो लोकेशन टारगेटिंग होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक के अंतर्गत आपके जो पेशेंट हैं उनके एज आ जाते हैं, उनके इनकम आ जाते हैं, फैमिली का स्टेटस आ जाता है। इसके अलावे उनकी जो इंटरेस्ट होता है, जैसे कि कोई शुगर की बीमारी है तो वो शुगर से रिलेटेड यदि कोई भी वीडियो आ रहा है, कोई पोस्ट आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो उस आधार पे मेटा जो है उसको ट्रैक कर लेता है और आप उसके ऑडियंस के आधार पे भी आप टारगेट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपकी कस्टम ऑडियंस को टारगेट करना। कस्टम ऑडियंस का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग, जैसा कि मैंने बताया आपको, उसके इंटरेस्ट के आधार पे, या आपके वेबसाइट पे विजिटर है, या आपके वीडियो को उन्होंने देखा है, आपके वीडियो को लाइक किया है, या आपके वीडियो पे कमेंट किया है, तो ऐसे ऑडियंस को भी टारगेट किया जाता है ताकि ये समझने के लिए, पुनः दिखाने के लिए कि उन्होंने आपके कंटेंट को देखा है। सेम चीज आप लुक लाइक ऑडियंस, जो कि अगली ऑडियंस टारगेटिंग का पार्ट हो सकता है। लुक लाइक ऑडियंस, लुक लाइक का मतलब होता है कि कोई पहले से एक ऑडियंस आ गया और आपको लग रहा है कि वो जो ऑडियंस है वो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, वेल डिफाइंड जो हमारी टारगेट ऑडियंस होना चाहिए था वो टारगेट ऑडियंस है। तो सेम डाटा आप मेटा को देते हैं कि भाई इस तरह के जो ऑडियंस है वो मेरे ऑडियंस हुए, उनको मेरा ऐड दिखाइए। तो इस प्रकार से ऑडियंस टारगेटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या हुई और हमें ऑडियंस टारगेटिंग किस तरह से करना है। अब आगे हम लोग बात करें तो वो होता है आपकी एड फॉर्मेट्स एंड क्रिएटिव्स की। तो एड्स फॉर्मेट में यहाँ पे मेनली तौर पे देखा जाए तो 4 तरह के ऐड की फॉर्मेट आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने ऑडियंस तक अपने ब्रांड के बारे में, अपने हॉस्पिटल के बारे में इजीली कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका क्रोजल ऐड। क्रोजल ऐड में आपको 3, 4 या 5 या उससे ज़्यादा आपके ग्राफिक्स पोस्ट होते हैं, उसको लोग क्रोजल यानी स्क्रॉल करके देख सकता है। उसमें अलग अलग आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं, जैसे 5 तरीके, तो 5 आपने क्रोजल बना लिए। तो इस प्रकार से क्रोजल ऐड चला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यदि आप ऐसे हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं
जो कि एक तरह से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहां पे मल्टीपल रोगों का निदान किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो उस स्थिति में आप एक स्लाइड पे जो क्रोजल होता है, एक पोस्टर पे एक सर्विस, दूसरे पे दूसरा सर्विस, तीसरे पे तीसरा सर्विस, यानी मल्टीपल सर्विसेज को आप क्रोजल ऐड के थ्रू दिखा सकते हैं। तीसरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आज के डेट में सबसे ज्यादा इंगेजिंग आप ऐड फॉर्मेट कर सकते हैं, वो है आपका वीडियो ऐड। आप वीडियो ऐड सीधे वीडियो 1:1 में चलाए, या आप 16:9 में चलाए, या 9:16 में चलाए। खास तौर पे आप जो रील फॉर्मेट में चलाते हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, वो ज्यादा आपकी इंगेजिंग होती है, तो उस वीडियो का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसके तहत अपने अपने सक्सेस स्टोरी, टेस्टिमोनियल्स, डॉक्टर के इंटरव्यू, फैसिलिटी के बारे में, आपकी जो भी सुविधा है उसके बारे में आप वीडियो के रूप में क्रिएट करके उस ऐड को चला सकते हैं। तीसरी जो कि आपकी होती है लीड्स ऐड। लीड ऐड जैसा कि मैंने बताया, लोग इंक्वायरी करते हैं, अपने डाटा डालते हैं और उसके आधार पे आप उनको कॉल बैक करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद अगली जो चौथी है वो है आपका इवेंट ऐड। खास तौर पे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ये चीजें मायने रखता है। कई बार लोग अपने हॉस्पिटल में या अलग अलग गांव में, पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल पे जा करके हेल्थ कैंप का आयोजन करते हैं। तो जब भी इस तरह की कैंप का आयोजन करें, तो उस एरिया में, जिस एरिया में आप हेल्थ कैंप का आयोजन कर रहे हैं या अपने हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो उस हेल्थ कैंप को भी प्रमोट करें। और ये एज ए इवेंट ऐड में हो सकता है, वहां पे आप लीड ऐड के रूप में भी चला सकते हैं कि कौन भाई आने वाले हैं इस कैंप में, वो अपनी इंफॉर्मेशन को दे। तो इस प्रकार से आप हेल्थ कैंप लगा सकते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगा सकते हैं, या हेल्थ के खास तौर पे जो फ्री चेकअप वाले कैंप होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता है यदि हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात की जाए तो आप इस तरह से आप इवेंट ऐड का उपयोग करके इन फॉर्मेट अलग अलग, मतलब एक तरह से अट्रैक्टिव, क्रिएटिव के तौर पे आप अलग अलग फॉर्मेट में ऐड का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई आपकी ऐड फॉर्मेट एंड क्रिएटिव्स की। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ऐड कॉपीज होंगे वो किस चीज पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होगी, एक तरह से फोकस करने की जरूरत है। हालांकि इस पर मैंने थोड़ा बहुत बात किया, लेकिन यदि सैंपल ऐड कॉपीज की हम बात करें तो वहां पे आपकी आ जाती है, जैसे कि लीड ऐड एक आपका आ गया, जहां कि आप किसी भी खास पेशेंट को टारगेट करना चाहते हैं, किसी खास डिजीज को लेकर के, तो उस स्थिति में आप इस लीड ऐड को चला सकते हैं स्पष्ट तौर पे। जैसे एक्सपर्ट कार्डियोलॉजी केयर जो होते हैं उनको आप उनके लिए आप ऐड चलाएं, और जो उसके लिए खास तौर पे इंटरेस्टेड है वो अपनी इंफॉर्मेशन को डालते हैं। दूसरी अवेयरनेस जो ऐड होती है आपकी, ये भी एक ऐड कॉपीज के रूप में होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आप सिंपल तौर पे लोगों को अवेयर करते हैं और उसके थ्रू आप लीड के रूप में या आप अपने वेबसाइट पर ले जाते हैं एज ए लर्न मोर के थ्रू। तो ये चीजें आप कर सकते हैं एज ए ऐड कॉपी के रूप में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है वो होता है आपकी रीटारगेटिंग ऐड। अब रीटारगेटिंग ऐड एज ए कॉपीज के रूप में तब आप उपयोग करते हैं जब आपके पास एक बार किसी ने हेल्थ चेकअप, हेल्थ कैंप के लिए रजिस्टर किया था, किसी कारणवश वो मिस कर गया, नहीं आ पाया, तो अगेन उनको आप बता सकते हैं कि आप पिछले बार तो मिस कर गए, लेकिन फिर हम लोग अगेन ये हेल्थ कैंप का आयोजन कर रहे हैं, यहाँ पर आप मिस न करें। तो इस प्रकार से ये अलग अलग तरीके के ऐड कॉपीज का उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ऐड के लिए बजट होता है या जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है वो क्या रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ऐड के मल्टीपल टाइप्स है, मल्टीपल फॉर्मेट है, मल्टीपल कॉपीज है। उस स्थिति में आपको कौन सा ऐड चलाना चाहिए, ये आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, यदि आप हॉस्पिटल के लिए ऐड चला रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम एक ही तरह के ऐड चलाएं, तो ये एक आपकी बड़ी गलती हो सकती है। तो आपको अलग अलग जो भी मल्टीपल टाइप के एड्स है उनको आपको उपयोग करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी जैसे 100% आपकी ऐड बजट है, तो उसमें से आप 40% लीड जनरेशन या जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ऐड होते हैं उस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए 40%, क्योंकि वहां से आपको डाटा निकल कर आता है, वहां से आपके पेशेंट आप तक पहुंचाने में वो हेल्प करता है। दूसरी जो होता है वो है आपका अवेयरनेस या सर्विस की प्रमोशन, जो कि आप 30% यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। अब 30% का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि आप यहीं से आपकी एक तरह से ब्रांडिंग होती है।
लोग जानते हैं आपके बारे में, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है इसी के बदौलत। जैसा कि मैंने बताया, टेस्टिमोनियल वीडियो आप चला रहे हैं एज अवेयरनेस के तौर पे, अपने हॉस्पिटल की जो क्रूजल ऐड चला रहा है जो सर्विस के रूप में, तो इस प्रकार से आपको 30% का एलोकेशन वहां पे रखना होगा। तीसरी होती है वो है आपका रीटारगेटिंग, या जो पहले से विजिटर्स आए हैं उनको दोबारा दिखाने के लिए आप 20% का बजट रख सकते हैं, और 10% आप सक्सेस स्टोरी एज ए टेस्टिमोनियल के रूप में खास तौर पे आप रख सकते हैं, यानी कि किसी पेशेंट के जो उनकी इंटरव्यू हो गई या उनकी जो सक्सेस स्टोरी है उनको दिखाने के लिए। और अवेयरनेस या सर्विस में आप किसी भी तरह के जो रोग को टारगेट करके आप उसके निदान, उसके लिए जो भी एजुकेशनल कंटेंट है उसको एज ए ब्रांडिंग के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 40% लीड जनरेशन में, 30% अवेयरनेस में, 20% रीटारगेटिंग में और 10% आपके टेस्टिमोनियल एंड सक्सेस स्टोरी में उपयोग कर सकते हैं। फाइनली, यदि आप इतना करने के बाद आपकी एड की परफॉर्मेंस कैसी है ये समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको प्रॉपर एड को ट्रैकिंग करना होगा, एनालिटिक्स पे ध्यान रखना होगा, यानी कि आपकी ऐड की परफॉर्मेंस है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि आपका किसी वेबसाइट के थ्रू, लैंडिंग पेज के थ्रू यदि आप ऐड चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको मेटा पिक्सेल को इंस्टॉल करना होगा, ताकि आपको वहाँ से पता चल सके कि हमारे वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक आ पा रही है। आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए ऐड चला रहे हैं तो ये आपको देखना होगा कि कितने अपॉइंटमेंट बुक हो पा रहे हैं, कितने फॉर्म सबमिशन हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब पूरी तरह से आप अपनी एनालिटिक्स पे नजर रखेंगे तो आप उसके कन्वर्जन रेट पे, उसके जो कॉस्ट पर क्लिक की बात करते हैं जिसको CPC या CTR जिसको बोलते हैं, उन तमाम चीज़ों को एनालिसिस करना ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जब इतना चीज़ आप करते हैं तो आप एक हॉस्पिटल के लिए विनिंग स्ट्रेटजी के रूप में काम करते हैं और एक प्रॉफिटेबल मेटा ऐड रन करते हैं। तो उम्मीद है कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपके हॉस्पिटल को ऐड चलाने में, एक तरह से मेटा ऐड की स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प मिलेगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।